हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शंस के बारे में। लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो फेज़ में जो होती है वो कंप्लीट होती है। नंबर वन इज़ कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिगमेंट सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू। फिर उसके उसके अंदर हम जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है मतलब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द फोटो केमिकल फेज, जिसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपके डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन का क्या होगा, रिलीज होगा, और यहाँ पे हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बनेंगे, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएस, वो क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो लाइट रिएक्शंस में क्या होती है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेगी, और साथ में एटीपी और एनएडीपीएस की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन हेल्प करती हैं। सेवरल प्रोटीन कम्प्लेक्सेज होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और यहाँ पे पिगमेंट जो होते हैं, जो आपके पिगमेंट है, वो पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं दो फॉर्म में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। तो पिगमेंट जो होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अरेंज है, और बीच में एक मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। इसके साइड में क्या होते हैं, अदर एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या करेंगे, आपके एटीपी और एनएडीपीएस से फॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पिगमेंट जो होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल कम्प्लेक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस। और ये सारे रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, आपके जो है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं। जैसे इसमें पिगमेंट सिस्टम जो होता है दो फेज में जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन होगा और फोटो सिस्टम टू होगा। इनका जो नाम फोटो सिस्टम वन यानी कि पिगमेंट सिस्टम वन या पिगमेंट सिस्टम टू जो है, वो आपका जो है मतलब इनका नाम जो दिया गया है वन और टू क्यों दिया गया है, उनका सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो इनका नाम जो है पहले फोटो सिस्टम वन या पी एस वन की जो है मतलब डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद पी एस टू की डिस्कवरी हुई, उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है मतलब इनका नाम दे रखा है। लेकिन ये फंक्शन जो होते हैं अलग अलग वे में करते हैं। अब देखो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स में क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि दैट बाउंड टू प्रोटीन, ये प्रोटीन के साथ क्या करते हैं, ये बाउंड करते हैं। और ईच फोटो सिस्टम के पास क्या होता है, हैज़ ऑल द पिगमेंट फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज द एंटीना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये एंटीना बनाते हैं। और ये एंटीना क्या करेंगे, इनके ऊपर लाइट गिरेगी, और ये लाइट एब्जॉर्व करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ वाली, और उसको क्या करेंगे, मेन जो आपका रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल ए एक्ट करता है, उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, ये आपके जो है एंटीना की भांति काम करते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, जो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। और बाकी सारे क्या बनाएंगे, जितने भी पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीने बनाते हैं। और दीज पिगमेंट जो होते हैं क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो दीज पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं दे हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस जो होते हैं मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। और द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है, रिएक्शन सेंटर बनाएगा। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर बनाएगा। और रिएक्शन सेंटर जो होता है दोनों फोटो सिस्टम टू में और फोटो सिस्टम वन में जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम, इन फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, ठीक है। फोटो सिस्टम वन में क्या है, इन फोटो सिस्टम वन रिएक्शन सेंटर जो है आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होगा, उसके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पीक जो होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर, यानी कि वो 700 नैनोमीटर की
लाइट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हैंस इसको हम P700 बोलते हैं। लेकिन फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितनी होगी, वो 680 होगी। हैंस फोटो सिस्टम 2 के पास जो है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जिसके जो कितना कर सकता है, P680 उसको हम बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम के पास कितनी होती है, फोटो सिस्टम 700 होती है, और आपका जो है मतलब फोटो सिस्टम 2 के पास क्या होती है, मतलब 680 होता है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये सारे पिगमेंट जो हैं, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके थायलेक्वाइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये आपके जो है मतलब डिफरेंट जो है मतलब लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या करेंगे, एटीपी और आपके जो है एनएडीपीएच की जो है मतलब क्या करेंगे, मतलब प्रिपरेशन करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो वो बाद में जो होते हैं आपके लाइट रिएक्शंस का जो है पार्ट बनते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा डेमो हुआ, इसमें फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फोटो सिस्टम 1 और 2 बनाते हैं। फोटो सिस्टम 1 के पास जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितनी है, 700 की है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 के पास एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितनी है, वो 680 की है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब अब क्या होगा, कैसे मतलब आपका एटीपी का निर्माण होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे जो आपका एटीपी बनते हैं, ठीक है, कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। देखो इन फोटो सिस्टम टू में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर हमें पता है कि इन फोटो सिस्टम टू में जो होता है आपका रिएक्शन सेंटर कितना है, दैट इज 680 नैनोमीटर। और अप्रोक्सीमेटली जो आपका रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, वो 680 नैनोमीटर जो होता है, जैसे अगर हम बनाते हैं ना 400 से लेके आपका जो है मतलब 700 तक जो है, वो जो बीब गियोर की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट और दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेड। तो 680 जो होता है क्या करता है, ये रेड लाइट को की वेवलेंथ को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। रेड लाइट की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फादर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसे ही इस रिएक्शन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होंगे, देखो यहाँ पे जैसे लाइट गिरेगी, ठीक है, और ये लाइट क्या करेगी, आपकी लाइट जैसे गिरेगी रिएक्शन सेंटर के ऊपर, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस रिएक्शन सेंटर के, वो क्या करेंगे, आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो एक्साइट हो जाएंगे कहाँ पे, हाइयर एनर्जी लेवल में। वो क्या करेंगे, वो हाइयर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। तो इन फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर जो होगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और जंप इनटू ए ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही हायर एनर्जी लेवल पे चले गए हैं। अब जैसे क्या करेंगे, ये अपने लोअर एनर्जी लेवल में जब वो रिटर्न करेंगे, तो क्या करेंगे, वो हाई टू लो जब आएंगे, तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, इनको गेन करेंगे, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है बनाते चलेंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे आर पीक्ड अप बाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर जो है सिस्टम के थ्रू जो है मतलब उसको जो मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं, उनको कैरी करेंगे। और ये जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की डाउन हिल होती है, और जिससे क्या होता है आपके इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट पास ऑन टू पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 साइमल्टेनियसली क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो सिस्टम 1 के द्वारा भी एक्साइट होंगे, और जो आपके एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है आपका, जो ये सिस्टम दे रखा है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 में क्या हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है लाइट गिरी, ठीक है, आपकी लाइट जो है यहाँ पे गिरी। अब इसने क्या किया, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स ने क्या कि आपकी लाइट को जो है मतलब एब्जॉर्ब किया। तो रिएक्शन सेंटर ने क्या किया, आपके जो है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हाई एनर्जी लेवल में है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है बाई ये प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे। और जैसे ही वो हाई टू लो एनर्जी स्टेट में मूव करेंगे, तो वहाँ पे एटीपी बनता है, वो अपनी एनर्जी को जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है रिलीज करते हैं। और फिर जैसे ही ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम 1 में पहुँचते हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम 1 जो होता है ये भी P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली वो दोबारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका एक्साइट हो जाएगा। दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट हो जाएगा, उसको दोबारा प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है हमारे फोटो सिस्टम 1 में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उसको दोबारा फिर डाउन हिल क्या करेगा, मतलब उसको ट्रांसफर
ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ पे NADPH जो का जो है और ATP का जो है निर्माण दोबारा होगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कैसी है, डाउन हिल है, और इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता है, वो क्या करते हैं वन कैरियर मॉलिक्यूल से नेक्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल में जो होते हैं वो पास होते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम से फोटो सिस्टम वन में पास होंगे। फिर फोटो सिस्टम वन के ऊपर भी क्या होगी, लाइट गिरेगी, तो वहाँ पे दोबारा वो क्या होंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे, जहाँ पे वो रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 क्या होगी उनके ऊपर गिरेगी, ठीक है। और अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के द्वारा जो है मतलब वो ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके पास ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर दोबारा जो होते हैं ये डाउन हिल जो है मूव करते हैं, और दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच, यहाँ पे जो है आपका NADP बनता है, और एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो होता है NADPH को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे NADPH का निर्माण जो होता है। तो इसमें होल स्कीम में जब आपने देखा तो यहाँ पे फोटो सिस्टम टू, ठीक है, एंड फोटो सिस्टम वन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वन आफ्टर अनदर क्या होते हैं, वो अरेंज है। और ये अगर देखा जाए तो अगर इसको बाई शेप देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जेड स्कीम, जेड की तरह इसकी शेप लग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोल रहे हैं। इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई साइक्लिक तो है नहीं, नॉन साइक्लिक है, जेड स्कीम की फॉर्म में, और यहाँ पे ATP का भी निर्माण हो रहा है, और आपके जो है मतलब NADPH का भी निर्माण हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है आपको जो फॉर्मेशन ऑफ AT, और सनलाइट के प्रेजेंस में जब बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि साइमल्टेनियसली जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिएक्शन सेंटर PS1 में जो होते हैं, दे आर आल्सो एक्साइटेड जो है मतलब एंड ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिनके पास ग्रेटर रिडक्स पोटेंशियल होता है, और दीज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन, और यहाँ पे जो होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं NAD और NADPH, और होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, फोटो सिस्टम टू से होती है, और फिर वहाँ से वो प्राइमरी एक्सेप्टर में जाएगा, फिर दोबारा वो फोटो सिस्टम वन में आएगा, फिर दोबारा वो प्राइमरी एक्सेप्टर में जाएगा। इसमें जो होगा आपके ATP और NADPH का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसी को हम जेट स्कीम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, और शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है। वो हाई टू लो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होते हैं, अरेंज। दोबारा देखो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपकी लाइट जो हो रही है कहाँ फॉल कर रही है, आपके जो फोटो सिस्टम टू में जो है फॉल कर रही है। यहाँ पे लाइट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होगी, जब वो एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी, वहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो है मतलब उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो क्या है, आपके जो है हाई एनर्जी लेवल पे है, हाई एनर्जी लेवल पे है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा एनर्जी, तो क्या करेगा, डाउन हिल मूव करेगा, और वो डाउन हिल में क्या होगा, इसमें बहुत सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ATP और NADPH का निर्माण होगा, तो यहाँ पे जो होगा फिर दोबारा जो होगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपके फोटो सिस्टम वन में जाएगा, जहाँ पे दोबारा P700 की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और दोबारा वो हाई एनर्जी से लेवल में क्या होगा, वो एक्साइट हो जाएगा, और उसको फिर वहाँ पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर दोबारा उसको डाउन हिल क्या करेगा, मूव करेगा, और वहाँ पे वो NADP प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मिल के क्या करेंगे, वो इसको रिड्यूस करेंगे, और इसको किस में चेंज करेंगे, NADPH में चेंज करेंगे। तो आपका दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ATP का निर्माण हुआ है, ठीक है, और आपका जो है मतलब आपका NADPH का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, और इसको क्या करेगी, वो ATP के फॉर्म में और NADPH की फॉर्म में जो क्या करेगी, वो स्टोर करेगी। जैसे आपका ATP बनेगा, ठीक है, और आपका NADPH बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अगर आपका जैसे फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस बाय विच ATP जो है सिंथेसाइज किया जाता है हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ATP बनते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी ATP बनेंगे, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन जब दो सिस्टम आपके फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू जो होते हैं, वैन बोथ द
सिस्टम वर्क इन सीरीज। अब सीरीज, दिस इज फोटो सिस्टम वन, दिस इज फोटो सिस्टम टू, जहाँ पे दोनों सिस्टम जो होते हैं सीरीज में क्या करते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और दो फोटो सिस्टम जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपका एटीपी का निर्माण भी करते हैं, यहाँ पे देखो एटीपी भी बन रहा है, और ये जो आपका जो है एनएडीपीएस का निर्माण भी कर रहा है। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम टू में क्या हुआ, फोटो सिस्टम टू में क्या हुआ, रिएक्शन सेंटर क्या था आपका, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होता है। इसमें P680 वाला वेवलेंथ को क्या करेगा, वो रेड लाइट वाली को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, मतलब उन इलेक्ट्रॉन को जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, मतलब पिक किया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या किया गया, वो पिक किया गया, फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा डाउन हिल, जो कि साइटोक्रोम का बना होगा। और जब मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की डाउन हिल, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके जो, दे आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास फ्रॉम द, ये यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, बट ये क्या करते हैं, अदर जो है पिगमेंट सिस्टम के ऊपर जो है पास कर दिए जाते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम वन में। और ऑब्वियसली आपके फोटो सिस्टम वन के पास जो है बेबलेंथ कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है, वो P700 वाली लाइट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और तो क्या होगा, मतलब आपके दोबारा इलेक्ट्रॉन जो होगा एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, दोबारा जो है मतलब वो क्या करेगा, मतलब एक्साइट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब यूज़ होंगे, अब आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एच पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे एन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, एन में जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपका नॉन साइक्लिक होल स्कीम जो आपने देखी फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू की, इसमें क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण भी हो रहा है, एन का निर्माण भी हो रहा है, और इसकी शेप जो होती है वो साइकिल की तो नहीं है, वो जेट स्कीम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्कीम बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप है। और इसी को हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एटीपी का निर्माण भी हो जाता है। तो दिस इज द नॉन साइक्लिक, बना आपका लाइट रिएक्शन में एटीपी बने, एनएडीपीएस बने। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके फोटो सिस्टम में जा रहे हैं, और एनएडीपीएस को क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे हमारे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन को भी कुछ कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला, हमारे फोटो सिस्टम टू को। तो इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू जो है, उनको रिप्लेस करना जरूरी है। तो इसको कौन रिप्लेस करे, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो गई है, यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम के टू के साथ क्या होती है, आपकी जो है वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो केवल फोटो सिस्टम टू के साथ ही एसोसिएट है। और यहाँ पे वाटर जो होता है स्प्लिट होता है एच पॉजिटिव में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे 2s2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वो स्प्लिट हो रहे हैं 4s पॉजिटिव में। और आपके जो है मतलब ये कहाँ हो रही है, सारी चीज़ कहाँ हो रही है, आपकी थैलोकाइड के अंदर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, मतलब वो साथ में क्या कर रहे हैं, मतलब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करेंगे, फिर आपके फोटो सिस्टम टू में क्या करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, जेट स्कीम से मूव करेंगे, और एटीपी और एनएडीपीएस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम टू जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, भाई देखो आपका फोटो सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे, कॉन्टिन्यूसली जो है सप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू जो होते हैं उनको रिप्लेस करना जरूरी है। और दिस इज अचीव बाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो कहाँ एसोसिएट है, विद फोटो सिस्टम टू। और वाटर जो होता है वो स्प्लिट होता है 2h पॉजिटिव में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन में। और दिस क्रिएट, ऑक्सीजन जो होता है एक नेट प्रोडक्ट है हमारे लाइट रिएक्शन का, ऑक्सीजन तो बनती ही बनती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन में जाएंगे और एनएडीपीएस का निर्माण करेंगे। तो वही चीज़ है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो है मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो वी नीड टू हेयर फोकस हेयर दैट कि वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स जो होता है केबल और केबल फोटो सिस्टम के टू के साथ ही क्या होता है, एसोसिएट होता है, फोटो सिस्टम टू के साथ ही एसोसिएट हो रहा है, विच इज लोकेटेड इन द इनर लाइन ऑफ, यहाँ पे जो है आपकी जो है इनर लाइन में क्या होता है, आपके थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में जो होता है लोकेट होता है। और ये क्या करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे थाइलोकाइड के अंदर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और साथ में जो है मतलब आपकी जो है मतलब इलेक्ट्रॉन भी बनते जा रहे हैं। तो देखो ये आपका थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फोटो सिस्टम टू है, और यहाँ पे जो है ये वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स जो होता है इसी के साथ जो है मतलब वो एसोसिएट होता है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीज और क्लोरीन, जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है स्प्लिट करा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो क्या करें, साइकिल में मूव कर रहे हैं, वो साइकिल में मूव कर रहे हैं, और एटीपी और एनएडीपीएस का जो है निर्माण कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी साइक्लिक
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है? साइक्लिक में क्या होगा, इसमें फोटो सिस्टम वन ही पार्टिसिपेट करता है। तो बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजल सब्सटेंस, और इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, एटीपी क्या करेगा, इस एनर्जी को जो है केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। और प्रोसेस थ्रू विच क्या होता है कि आपके एटीपी बनाए जाते हैं, उसको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनेगी और क्लोरोप्लास्ट में भी बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में अगर आपके एटीपी फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपकी फॉस्फोराइलेशन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हमने नॉन साइक्लिक इवेंट पढ़ लिए हैं, अब हम साइक्लिक पढ़ेंगे। जब दो सिस्टम आपके साथ में काम कर रहे थे, व्हेन वो सिस्टम जो होते हैं दे आर वर्क इन ए सीरीज, फोटो सिस्टम टू भी काम कर रहा था, फोटो सिस्टम वन भी काम कर रहा था, और वहाँ पे एटीपी का निर्माण हो रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे दो सिस्टम जो होते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जिसको हमने जेट स्कीम बोला, वो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, आपका एटीपी का निर्माण होता है, आपका एनएडीपीएस का निर्माण होता है, और आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होगा होगा तो क्या होगा, मतलब वहाँ पे एटीपी का निर्माण भी हो रहा है और एनएडीपीएस का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन जब आपका केबल और केबल जो है फोटो सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है, वेन ओनली फोटो सिस्टम वन इज फंक्शनल। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये आपके स्ट्रोमल लेमिले में होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ग्रेना है, ठीक है, और ये दो ग्रेना जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो स्ट्रोमल लेमिला है, इनमें केवल जो होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है, और इसमें जो होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। तो जब केवल आपका फोटो सिस्टम वन ही फंक्शनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका यूटिलाइज तो नहीं होते, वो क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। वो सब वही इलेक्ट्रॉन जो होता है बार बार सर्कुलेट होता रहेगा, और इस सिस्टम में केवल एटीपी का ही निर्माण होता है, कि इसमें कोई एनएडीपीएस नहीं बनता है। तो व्हेन ओनली फोटो सिस्टम वन इज फंक्शनल, इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड within the photosystem, and then phosphorylation occur due to cyclic flow of electron। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है। और ये पॉसिबल लोकेशन जो होती है, ये कहाँ हो रही है, आपके स्ट्रोमल लेमिले में हो रही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और वाइल द मेम्ब्रेन और लेमिले ऑफ द ग्रेना के पास क्या होते हैं, जो ग्रेना है उसके पास तो आपका फोटो सिस्टम वन भी है, फोटो सिस्टम टू भी है, तो वहाँ पे को एटीपी का निर्माण भी हो रहा है, और साथ में एनएडीपीएस भी बन रहा है, तो वहाँ पे नॉन साइक्लिक होती है। तो यहाँ पे जो आपके मेम्ब्रेन और जो लेमिले होते हैं ग्रेना के, उनके पास क्या होता है, फोटो सिस्टम वन भी होता है, फोटो सिस्टम टू भी होता है। द स्ट्रोमल लेमिले मेम्ब्रेन, इनके जो आपके स्ट्रोमल लेमिले होते हैं इनके पास केवल फोटो सिस्टम वन ही होता है, फोटो सिस्टम टू जो होता है एबसेंट होता है। और आपके जो स्ट्रोमल लेमिले जो होते हैं, आपके जो स्ट्रोमल लेमिले कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके स्ट्रोमल लेमिले। ठीक है, ये जो होते हैं आपके, ये जो है बीच वाले स्ट्रोमल लेमिले, इनको बोलते हैं। इनके पास केवल फोटो सिस्टम वन ही प्रेजेंट होता है, और इनके पास फोटो सिस्टम टू जो है एबसेंट होगा। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, जो कि बाद में एनएडीपीएच का निर्माण करता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है एनएडीपी को, वो भी एबसेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब फोटो सिस्टम वन से एक्साइट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एन ए डी पी पॉजिटिव तो नहीं पास होंगे, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। वो केवल फोर्थ सिस्टम वन में क्या करे जाएंगे, साइकिल किए जाएंगे, तो यहाँ पे केवल एटीपी का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक फ्लो जो होता है, इसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन एन का निर्माण नहीं होता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होती है आल्सो अकर जब आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो बियॉन्ड 680 होंगी। ठीक है, वो अगर लाइट इतनी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो साइक्लिक ही चलेगी। ठीक है, एक्साइटेशन के लिए इतनी अवेलेबल है। ठीक है, इससे ऊपर है तो वो क्या होगी, साइक्लिक ही चलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइट जो है, मतलब लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है। आपकी लाइट जो है मतलब यहाँ पे फॉल कर रही है, ये जो स्ट्रोमल लेमिले में हो रहा है। ये लाइट जब 700 वाली मिल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी रिएक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और एटीपी का ही निर्माण होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो
फॉस्फोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होता है, आपका जो है मतलब फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो होते हैं दोनों फंक्शन करते हैं, लेकिन साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम 1 ही फंक्शन करता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन जो होती है आपके ग्रेना में होती है, और वो कहाँ होती है, केवल स्ट्रोमल लैमेला में होती है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है एवोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स जो होता है वो उसके साथ एसोसिएट होता है। फोटो सिस्टम में कोई ऑक्सीजन का इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर स्प्लिटिंग एजेंट होता ही नहीं हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएट होता है, जो कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का पार्ट है। उसके बाद जो होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, एटीपी का निर्माण भी होगा, एनएडीपीएस भी बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन जो आपकी साइक्लिक होगी उसमें केवल एटीपी का ही निर्माण होता है, एटीपी का ही निर्माण होता है। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ये अभी आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे एटीपी का भी बन गया, एनएडीपीएस भी बन गया, और इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये पूरा का पूरा आपको जो है लाइट रिएक्शन को जो है मतलब आपके जो है मतलब पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर कर देती है, ठीक है। ओके।